प्रिजम्पशंस का मतलब होता है कि किसी चीज को मान लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घड़ी खरीदी रोलेक्स की, उसकी कीमत थी 40 लाख रुपए, और वो आपकी घड़ी चोरी हो जाती है। चोरी होने के तुरंत ही बाद आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो आपकी घड़ी मिस्टर एक्स के कब्जे में है, यानी मिस्टर एक्स के पास है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा मिस्टर एक्स को लेके? या तो आपको यह लगेगा, या तो आपके दिमाग में यह आएगा कि मिस्टर एक्स ही चोर है, या तो आपके दिमाग में यह आएगा कि मिस्टर एक्स ने उस वॉच को यह जानते हुए कि वो चोरी की है, उसके बाद भी उसको रिसीव किया है। अनलेस कि मिस्टर एक्स इसका एक्सप्लेनेशन दे दें कि कैसे उनके पास ये घड़ी पहुंची। अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि लगता है कि वही चोर है, या उन्होंने जान के इस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, ये जानते हुए कि वो चोरी की फिर भी रिसीव किया है। तो ये जो आपको लगेगा कि ये लग रहा है कि वही चोर है, ये लगना ही प्रिजम्पशन होता है। तो यानी सरकमस्टांसेस के बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें मान लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं, तो उसी चीज को हम लोग यहां पे कहते हैं प्रिजम्पशंस। तो बहुत सारे सरकमस्टांसेस में कोर्ट के अंदर अगर आपने एक फैक्ट को प्रूव किया, दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को कोर्ट मान लेगा। तो अगर आपने यह साबित किया कि मिस्टर एक्स के कब्जे से मेरी घड़ी बरामद हुई है, उनके कब्जे से चोरी होने के फौरन ही बाद, तो कोर्ट यह मान सकता है कि या तो वही चोर है, हालांकि उनकी चोरी करने को अभी साबित नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट मान सकता है कि या तो वही चोर है, या तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है ये जानते हुए कि वो चोरी की है। ठीक है, तो कोर्ट ये मान सकता है। उसी के ऊपर ये सेक्शन 114 डील करता है कि कौन कौन से फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को कोर्ट मान सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिजम्पशंस। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये प्रिजम्पशंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट मतलब कि वो प्रिजम्पशंस की जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कोर्ट प्रिज्यूम करता है, और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ मतलब कि लॉ के द्वारा कहा गया है कोर्ट को कि कोर्ट को यहां पे प्रिज्यूम करना ही होगा। और फैक्ट में कोर्ट जो है सरकमस्टांसेस को देख के चीजें प्रिज्यूम करता है। अब जो प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स होते हैं ये आमतौर पे मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में आते हैं। मे प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट यहां पे प्रिजम्पशन कर सकता है, बट कोर्ट बाउंड नहीं होता है प्रिज्यूम करने के लिए। कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। और ये जो प्रिजम्पशंस होते हैं ये हमेशा रिबटल होते हैं, मतलब कि इसमें कोर्ट ने जो भी परिस्थितियों को लेके किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया है, आप कोर्ट में सबूत देके इसको डिस्प्रूव भी कर सकते हो, तो ये रिबटल होते हैं। उसके साथ साथ इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट का सेक्शन 114 और सेक्शन 119 बीएसए का, जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ भी हैं। प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ का मतलब कि लॉ द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट ने कोर्ट को यह बोला है कि आपको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। ये प्रिजम्पशंस आते हैं शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में। शैल प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। अब ये शैल प्रिज्यूम जो है ये रिबटल भी हो सकते हैं, इररिबटल भी हो सकते हैं। अगर ये रिबटल होते हैं तो मतलब कि कोर्ट बाउंड तो है प्रिज्यूम करने के लिए, लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी को यह इजाजत है कि वो इसको सबूत देके डिस्प्रूव कर सकती है ऐसे प्रिजम्पशंस को। हालांकि वो शैल प्रिज्यूम है। फर्क दोनों में यह हुआ कि कोर्ट यहां पे प्रिज्यूम करने के लिए बाउंड है, बट यहां पे कोर्ट बाउंड नहीं है। यहां पे कोर्ट बाउंड है, यहां पे बाउंड नहीं है। ये हमेशा रिबटल है, और ये रिबटल भी हो सकता है और इररिबटल भी हो सकता है। तो ये रिबटल हो सकता है तो यानी सामने वाली पार्टी एविडेंस देके इसको डिस्प्रूव कर सकती है। ये इररिबटल उस जगह पे हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एज पर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860 की हम बात कर रहे हैं, उसके सेक्शन 82 में बताया गया है कि कोई भी बच्चा अगर उसकी एज 7 साल से कम है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसको माना ही नहीं जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस किया।
तो यानी 7 साल से कम एज का बच्चा कोई ऑफेंस नहीं कर सकता है। तो कोर्ट में जैसे ही ये सबूत दिया गया कि जिस बच्चे ने ऑफेंस किया है उसकी एज 7 साल से कम है, तो ये क्या बन गया, ये इररिबेटल प्रिजम्पशन बन गया कोर्ट का कि वो बच्चा ऑफेंस कर ही नहीं सकता है। तो अगर वो इररिबेटल हुआ तो मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इररिबेटल को ही कंक्लूसिव प्रूफ कहता है। अब इसमें क्या होगा कि सामने वाली पार्टी को इस बात की इजाजत अब नहीं दी जाएगी कि वो इसके अंदर फर्दर एविडेंस एड्यूस करे, यानी फर्दर एविडेंस दे ये साबित करने के लिए कि 7 साल से कम एज के बच्चों के भी बहुत समझ आ जाती है और वो ऑफेंस कर सकते हैं, कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसलिए वो इररिबेटल बन जाएंगे। हालांकि वो शैल प्रिज्यूम है, वो रिबेटल भी हो सकते हैं और इररिबेटल भी हो सकते हैं। तो अब जैसे शैल प्रिज्यूम के कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ही मिल जाएंगे। उसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका सेक्शन 78 में बीएसए और सेक्शन 79 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर आप कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी ला के कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेगा कि वो जेन्युइन है। तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ शैल प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो जेन्युइन है। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशंस होते हैं दो तरीके के। तो आज जो सेक्शन हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 114, वो किस प्रिजम्पशन में आता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर।